क्या आप जानते हैं ये नमस्कार शब्द का इजाद या जन्म कहाँ हुआ था? बहुत मशहूर जो सेलिब्रिटी हैं जिनको बादशाह भी बोलते हैं वो ऐसे ऐसा कर लेते हैं जो ऐसा। हिटलर को न्यूयॉर्क में देखा गया, आखिरी बार हिटलर को न्यूयॉर्क में देखा। बड़े बिजनेसमैन है जिनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है, जिनके बेटे की शादी में करोड़ों खर्चा हुए और 0.1% भी उनकी नेटवर्थ को फर्क नहीं पड़ा। डायमंड और दूसरे पर नया पत्थरों की स्मगलिंग होती थी। मैं जब आपको बोल रहा, अरे मैं प्रूफ दे सकता हूं। तो नमस्कार दोस्तों। अरे भैया राठी भैया बुरा मान जाएंगे। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं बॉबी और मेरी कास्ट ही पॉडकास्ट है। मैं आपके बीच लेकर आया हूं मेरा अपना शो BRS शो। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही तीखा है, बहुत ही चटपटा है, बहुत ही मसालेदार है। अरे भैया पानी पूरी बना रहे हो क्या? मेरा कहने का मतलब है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनलॉजिकल। अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो आप अभी जा सकते हैं। आज जो हमारी शख्सियत हमारे बीच आई है वो किसी इंट्रो की मोहताज नहीं, बल्कि इंट्रो उनका मोहताज है। तो मैं आपके बीच स्वागत करता हूं हमारे प्रिय ज्ञान शेखर जी का। नमस्कार ज्ञान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या आप जानते हैं ये नमस्कार शब्द का इजाद या जन्म कहाँ हुआ था? जी नहीं, आप बताइए। नमस्कार शब्द का जो जन्म हुआ था, ये एक बहुत प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर थे जिनका एक पिक्चर के दौरान एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में जब वो एडमिट हुए थे और जब स्वस्थ होकर वो पहली बार बाहर आए थे तो उन्होंने जनता को नमस्कार 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 ऐसे करके संबोधित किया था। इसका शब्द का जो इजाद था या जन्म था ये वहां हुआ था। सर थोड़ी सी मैं बात आपकी काटना चाहूंगा, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल तो पौराणिक काल से होता आ रहा है। तो सर इसका क्या संबंध है? अच्छा, आपका मतलब है कि ये शब्द पौराणिक काल से आया है। पौराणिक काल कहाँ से आया आप बता दो। पौराणिक काल कहाँ से आया मतलब सर? जब आदमी के पास जवाब नहीं होते ना साहब, तो आदमी ऐसे ही सवाल पूछने लग जाता है। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो आप ही बता दीजिए कि पौराणिक काल कहाँ से आया। पौराणिक काल जो हमारे यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन हैं जिनके बेटे की अभी रिसेंट में शादी हुई है, जिनके बेटे की शादी में करोड़ों रुपए लगता है पर उनकी नेटवर्थ में 0.1% भी ऊपर नीचे काम नहीं हुआ। अरे एक मिनट सर, एक मिनट, इसका उससे क्या लेना देना सर? अगर इसका उससे लेना देना नहीं हुआ, प्रूफ से बोल रहा हूं, अगर इसका उससे लेना देना नहीं हुआ तो ये पॉडकास्ट छोड़ के अभी चला जाऊंगा। अच्छा जी ठीक है, कैरी ऑन। केरी केरी कहाँ है केरी? अरे वो रोस्ट करके करियर खत्म कर देता है, उसको भी बुलाया है क्या? नहीं सर, कैरी मिनाती वाला कैरी नहीं, कैरी ऑन वाला कैरी। आप आगे बताइए। बस सब बढ़िया, आप सुनाएं। सर आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं सर? अच्छा हाँ, तो मैं था कि जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे यहाँ के, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बेटे की अभी शादी हुई है, जिनके बेटे की शादी में करोड़ों खर्चा हुए और 0.1% भी उनकी नेटवर्थ को फर्क नहीं पड़ा। क्या आपको पता उनके दादाजी क्या करते थे? उनके दादाजी सिर्फ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं बेचते थे। उस समय पे वह वहां पर डायमंड और दूसरे पर नया पत्थरों की स्मगलिंग होती थी, और जैसे कि आप जानते हैं कि डायमंड बनने में हजारों साल लग जाते हैं, और एक डायमंड बनने में कई बार 2-3 कई बार 5,000 साल ऐसे भी लग जाते हैं। तो जो डायमंड की स्मगलिंग वो करते थे, समझ रहे हो, जो डायमंड की स्मगलिंग वो करते थे, वो डायमंड जो था पौराणिक काल से आया था। सर आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? क्या चाह रहे हो सर? मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे सोच समझ के तो हिटलर भी भागा था। हिटलर को भी पता चल गया था कि अभी यहाँ से अगर मैं नहीं भागा तो मौत पक्की है। सर अब यहाँ हिटलर कहाँ से आ गया सर? अगर हिटलर यहाँ नहीं हुआ ना सही साठ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ क्या, हिटलर तो न्यूयॉर्क में देखा गया। आखिरी बार हिटलर को न्यूयॉर्क में देखा था, जब हमारे यहाँ के बहुत मशहूर
जो सेलिब्रिटी हैं जिनको बादशाह भी बोलते हैं, वो ऐसे ऐसा कर लेते हैं जो ऐसा। हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि देसी गर्ल, जिनको देसी गर्ल भी बोला जाता है, सब लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनके साथ छुट्टी मनाने न्यूयॉर्क गए थे, और न्यूयॉर्क में जो छुट्टी मनाई उसका परिणाम 9 महीने बाद मिला, जब तक देसी गर्ल गायब थी कि नहीं सर? जब तक देसी गर्ल गायब थी। और हिटलर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि उनके घर में जन्म भी हिटलर के रूप में हिटलर ने किया है, उनके बेटे के रूप में हिटलर ने उनके घर में जन्म लिया है। सर आप कहीं की बात कहीं भी ले जाते हैं, आप कुछ सोचते भी हैं बोलने से पहले? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं मन से कहानियां बनाता हूँ, आपका ये कहना है। तो मेरे को यहाँ क्या आपने बेइज्जती करने के लिए बुलाया? मैं जब आपको बोल रहा, अरे मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? आप चलो ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए। इसके पीछे का कारण आपको पता है, आने जाने का जो रास्ता है, ये सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर, हाँ, वो भी कोई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज या इन्हीं में से किसी में जोड़ रखा होगा सर, उन्हीं में से कहीं से जा रहा होगा। नहीं सर, ये बॉलीवुड और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना मशहूर एक नेशनल लीडर। हाँ, नेशनल लीडर। हमारी पॉडकास्ट पे कोई भी नेशनल एंटी नेशनल बातें नहीं होती है। आपको पता है ये एंटी नेशनल शब्द का इजाद किसने किया? भाई किसको लेके आए हो बे तुम? तो उनका कहीं भी कहां से आ जाते हैं। आप निकलिए, चलिए उठिए उठिए, थैंक यू। उठ निकल। क्या बेइज्जती करने को बोला? जाइए भाई, आप जाइए, इसको ले जाओ इसको। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट। मैं आशा करता हूँ इस पॉडकास्ट को कोई ना देखे, और कोई देखे तो इसे कुछ ना सीखे, इससे कुछ ना सीखे, क्योंकि ये बहुत ही इलॉजिकल लोगों की वजह से कई बार लॉजिकल लोगों को भी पीछे जाना पड़ जाता है भाई। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, मत देखना।